स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और आज भी मार्केट के अंदर में मार्केट की शुरुआत जो है नेगेटिव हुई, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने अपना जंप स्टार्ट कर दिया और मार्केट जो है धीरे धीरे करते करते ऊपर की तरफ पहुंच गया। अब इसके ऊपर जाने के कारण क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे इसका मेन कारण था ना, वो था रिलायंस जो है उसका डीमर्जर था। तो डीमर्जर होने के बाद के अंदर में उसके अंदर में क्या हुआ, बाइंग होना स्टार्ट हुई। और अगर आप देखेंगे रिलायंस डीमर्जर जब ओपन हुआ था तो 2580 पर रिलायंस का शेयर ओपन हुआ था। अभी मैं आपको आगे की स्लाइड में वही दिखा देता हूँ, ठीक है। और रिलायंस जियो फाइनेंशियल का शेयर जो है वो कितने पे आया है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2580 पर आया था। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इस नाम से शेयर जो है वो आपको कल देखने को मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। जिसका प्राइसिंग जो आया था 261.85 था। मार्केट में 273 पर जो है लिस्ट आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है। आगे चलता है रिलायंस के शेयर की तरफ में। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का शेयर जो देखिए 2580 पर इसने लो मारा था। यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाती है। 2580 पर इसने लो मारा, हाई मारा 2630 पर, ठीक है। तो इसने 50 रुपये जो है यहाँ पे क्या किया, खुद को रिकवर किया। तो जो 50 रुपये रिकवर किए वो यहाँ पर 1.67% का जंप है। अगर आप उसको वैसे देखेंगे ना शेयर को, तो उसके अंदर में 9% या 8% की गिरावट है। उसको मत देखिए, यहाँ से देखिए आप जिस पर ये ओपन हुआ है तो वहाँ से इसके अंदर में जंप है 1.67%। उसके अलावा यहाँ पर पीएसयू बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए थे ना, उसकी वजह से, अच्छे रिजल्ट की वजह से क्या हुआ, पीएसयू बैंक्स ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया। फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट आए, उसने काफ़ी सपोर्ट किया। तो यहाँ पर जो है मार्केट को इसलिए जो है आपको बूमिंग देखने को मिल रहा है, उसका यही एक मेन रीज़न है। चलिए अब चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपके पास में शेयर थे और आपके पास में शेयर कब तक आपको क्रेडिट होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 273 पर अंबानी का नया शेयर जो है वो आपको प्री ओपन होते हुए देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी क्या है, प्रॉफिट में चल रहे हैं। मतलब रिलायंस का जो शेयर डीमर्ज हुआ है वो भी ऊपर चला गया है, और जो डीमर्ज होने के बाद में आपको रिलायंस का मेन शेयर है वो भी ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 9 से 10 बजे तक जो इसका प्री ओपन मार्केट चल रहा था, जिसके अंदर में इसके अंदर में काफ़ी खरीदारी हुई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ खरीदारी जो है, विश्लेषकों के अनुसार अनुमान था कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर 160 से 190 रुपये के बीच में होगा, लेकिन सब कुछ खत्म हुआ और उसका शेयर लिस्ट हुआ 261.85 रुपये के आसपास में। लेकिन 273 उसका जो है मेन प्राइसिंग था। क्या था सेशन का मकसद, क्या था, आपके 9 से 10 वाला जो सेशन था उसका मकसद जो है वो आप जान लीजिए क्या था। रिलायंस के अलग वित्तीय सेवा यानी रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर का मूल्य का निर्धारण करना था। मतलब उसकी वैल्यूएशन निकालनी थी। उसकी वैल्यूएशन निकालकर उसको इंडेक्स में कहाँ तक बना रह सकता है। रिलायंस का खुद का शेयर भी अलग अलग इंडेक्स में बनाए रखने का प्रयास किया गया था। बता दें कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस रखा गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाएगा। तो उसका जो शेयर आएगा ना, तो वो भी ऐसा आएगा, रिलायंस JSFL, ठीक है। तो अगर आपको कल के दिन में अगर आपको जियो का ये जो शेयर है वो खरीदना है, तो आपको रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से मिल जाएगा, रिलायंस JFSL के नाम से मिल जाएगा। डीमर्जर की व्यवस्था कहता है रिलायंस के शेयरधारकों को एक शेयर ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप मान लीजिए अगर आपके पास में रिलायंस के 180 शेयर है, तो आपको 180 शेयर जो है डीमर्ज वाले भी आपके अकाउंट में कल क्रेडिट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये लिस्टिंग होगा बाजार के अंदर में, आपको अपने पोर्टफोलियो में देख सकेंगे। अब रिलायंस जो है ना वो फॉर्च्यून 500 कंपनी में आती है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन है इंडिया का। लेकिन अब HDFC बन चुका है, जो कि दुनिया का 7वें नंबर का बैंक बन चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं और इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो 17 लाख करोड़ का है, ठीक है। स्टॉक का पी अभी बाइंग को दर्शा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी खास आपको देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी थोड़ा बहुत दे देती है। फेस वैल्यू 10 से, मतलब स्टॉक स्प्लिट अभी भी इसके अंदर में होना बाकी। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज तो एक अलग से रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को तो निकाल दिया, अभी इसके अंदर में से रिलायंस रिटेल का निकलना बाकी है, ठीक है। फिर जियो मोबाइल का निकलना बाकी है, और फिर जो रिलायंस का जो शेयर होगा वो ऑयल से रिलेटेड बच जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर में से रिलायंस रिटेल वाला जो शेयर है ना, मोटा वाला शेयर, वो भी निकलना बाकी है। लगभग रिलायंस रिटेल का शेयर लगभग कम से कम 1400 रुपये के आसपास में निकलना चाहिए। वहीं 700 रुपये के आसपास में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो मोबाइल सर्विसेज है उसका शेयर निकलना चाहिए, और बाकी 700 रुपये के आसपास में जो है रिलायंस का ऑयल का सेक्टर बचना चाहिए। तो ये जो है आगे की प्रिडिक्शन मैंने आपको बता दी है कि इस तरीके से भी आगे हो सकता है। फिलहाल अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे यहाँ पर, तो प्रॉफिट्स आपको ऑलमोस्ट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
15, 20, 18, 19, 15, 17, 21, मतलब गिर रहे हैं बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ जो है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाते ही जा रहे हैं। सेम अगर आप ईयरली प्रॉफिट की तरफ में भी अगर आप ध्यान देंगे तो ईयरली प्रॉफिट देखिए 29, 30, 36, 40, 53, 67, 74। अब आप खुद देखिए कि कहाँ से कहाँ जाता जा रहा है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट पे प्रॉफिट कंपनी कमाई जा रही है। अब यहाँ पर क्या था, बोरोइंग्स एंड रिजर्व के ऊपर में हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए 260 की बोरोइंग थी, 217 की बोरोइंग, 260 का रिजर्व, मतलब अभी भी बोरोइंग से ज़्यादा क्या चल रहा था, रिजर्व ज़्यादा चल रहा था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोरोइंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, रिजर्व लगभग उसका 3 गुना आपके पास में बढ़ चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग सेम वही की वही है, 50% जो है उनके पास में बढ़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर एफ ने अपने स्टेक को धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से शेयर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था। वहीं डीआई की बात करें तो डीआई ने उसको रीपरचेज किया। और जनता की बात करें तो जनता ने यहाँ पर जो 11% के आसपास में जनता थी, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा बेचकर जो है अभी आपको ऑलमोस्ट 11% के आसपास में देखने को मिल रही है, कभी खरीदते कभी बेचते हैं। तो यहाँ पर जो है फिलहाल डीआईएस जो है वो एफ की बाइंग को खरीदते आ रहे हैं। बाकी जो रिलायंस के पास में जो है 50% का स्टिक एज इट इज़ बना हुआ है। आप दोनों को खरीद सकते हैं। दोनों की न्यूज़ जो है वो मैंने पहले से इसको दे दी थी पेड ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्लॉक बाय डील अगर किसके अंदर में हुई तो आईटीसी के अंदर में भी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर में भी जो है आपको डील देखने को मिली 300 करोड़ की, 2580 के ऊपर में 300 करोड़ की बाइंग डील हुई है। अब ये बाइंग डील ज़्यादा से ज़्यादा डीआईएस से मार सकता है या कोई एफआईएस मार सकता है यहाँ पर खरीदने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं के कारण जो है शेयर के अंदर में थोड़ा सा उछाल आया। 300 करोड़ का एकदम से अगर बड़े मार्केट कैप के अंदर में अगर आप बाइंग करते हैं तो डेफिनेटली वो मार्केट को भी बूम करता है। आप देखिए पेड ग्रुप के अंदर में 10:38 पर मैंने ऑलरेडी प्राइस दे दी थी, और कब अवेलेबल होगा मैंने वो वाली प्राइस भी दे दी थी। रिलायंस का सेशन 9 से 10 बजे का प्री ओपन होगा, ये न्यूज़ भी मैंने यहाँ पर दे दी थी। तो जो लोग परेशान थे, जिनको रिलायंस का शेयर डाउन दिख रहा था या जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर वाला शेयर नहीं दिख रहा था, उनको यहाँ पर पेड ग्रुप के अंदर न्यूज़ मिल जाती है। चलिए आपको एक बोनस न्यूज़ देता हूँ। बोनस न्यूज़ जो है वो आपके लिए होने वाली है कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे आईटीसी कंपनी में अनाउंस डीमर्जर इस होटल बिजनेस नेक्स्ट मंथ अहेड ऑफ एजीएम। 12 अगस्त को एजीएम में वो भी डीमर्जर कर सकता है आईटीसी भी। तो उसके ऊपर में आपकी निगाहें बना कर रखिएगा, और ये काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम गारंटीड कॉल देते हैं, श्री सीमेंट की एक ही कॉल आई थी, स्टॉक की पीई की कॉल थी। आप देखिए यहाँ पर, और स्टॉक की पीई की कॉल जो है ना वो गई लगभग 730 तक थी, बट इन द मिडिल ऑफ समथिंग एक कैंडल जो है जहाँ पर एक फॉल्स ट्रेड होता है, जहाँ पर आपको कभी कभी ट्रेड जो है वो ऊपर तो दिखा रहा है कुछ और नीचे की तरफ में वो बॉटम मार चुका होता है। तो वो फॉल्स ट्रेड की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो मैंने इसको कंसिडर नहीं किया है। उसके अलावा इंट्राडे की भी देखिए आप, एक ही कॉल आई एपेक्स फ्रोजन फूड की, जो कि 234 तक गई। तो इसके अंदर में हमने प्रॉफिट कमाया 2500 रुपये का। और जो हमारी बेस्ट टू बेस्ट कॉल देने की कोशिश करते हैं आपको, एक ही कॉल जिससे आपको प्रॉफिट हो, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हो। तो आज के जब ट्रेड शुरू हुआ तो सबसे पहला मैसेज था, मैंने कहा टुडे ट्रेड इज़ नॉट सेफ, क्योंकि मार्केट जब नीचे की तरफ ओपन हुआ था ना, वहाँ से मार्केट ऐसा लग रहा था कि रिलायंस को जो है कई लोग सेल भी कर सकते हैं जिन्होंने पहले से बाय किया है। तो जो है फिर भी हमने कहा कि चलिए हम ट्राई करते हैं। मैंने 2 कॉल दी यहाँ पर। पहली कॉल जो थी 20,400 पी फिन निफ्टी की दी थी। उसके बाद 19,800 पी जो है मैंने कॉल दी थी 42 पर। देखिए 42 से चालू हुई, 56-58 तक गई, और जैसे ही 60 तक गई मैंने कहा टारगेट अचीव कर लो और आप आराम से प्रॉफिट बुक कर लो, ज़्यादा आपको कमाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपने कमा लिया इतना काफ़ी, 1700 रुपये का प्रॉफिट ईजी हो गया। वहीं पर फिन निफ्टी की कॉल भी ऊपर गई, लेकिन फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो फिन निफ्टी की कॉल गिरना स्टार्ट हो गई यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर कहा कि वापस से आप छोटा सा एक और प्रॉफिट ले सकते हैं। स्मॉल प्रॉफिट की अगर आप एंटर करना हो तो फर्स्ट टारगेट तक हमने एंटर किया और यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट लिया। सेम हमने 19,700 की एक्सपायरी कॉल के अंदर में छोटा सा प्रॉफिट लेना था 73 तक का। सेम 73 तक का प्रॉफिट आया और हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया 2800 रुपये का। उसके बाद हमने एक एक्सपायरी कॉल खेलना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि ये कॉल भी काफ़ी रिस्की होने वाली है, शायद चले चाहे नहीं चले, लेकिन उसके अंदर में स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन उसके जस्ट बाद में मैंने एक और कॉल दी जो कि थी 27 की एक्सपायरी की, उसके अंदर में 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये ओवरऑल रहा जिसके अंदर में 1800 का प्रॉफिट कमाया आपने। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट में ही निकालते हैं 2000 रुपये पर मंथ। इन तीनों ग्रुप की प्राइसिंग है। अगर आप आज ज्वाइन होते हैं 19 तारीख को तो 19 अगस्त तक का आपका ये प्लान वैलिड रहेगा। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा और ये इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।